नमस्कार दोस्तों, प्रेपटेक एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो ये स्टैटिक जीके का दूसरा लेक्चर है जो मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। और आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे स्टैटिक जीके के ऊपर, और इन क्वेश्चन को फिर अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे और इनके पीछे जो कॉन्सेप्ट है उनको सीखेंगे। और जो चीज़ मैं वीडियो में सिखाऊंगा उसको आप नोट करते रहिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को कर रहे हैं, काफ़ी स्लो करते हैं, मानता हूँ मैं इस चीज़ को, पर आपको कॉन्सेप्ट को भी जानते हो, ऐसे आपको एक्सप्लेन करना है कि आपको ज़्यादा समय तक चीज़ें याद रहें। तो इसीलिए आप लोग चीज़ों को लिखते भी रहें अपनी कॉपियों में, जिससे कि आपको क्या हो, बाद में समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तुलसीदास, a poet who lived during the medieval times of Indian history, wrote रामचरितमानस in which of the following languages? अर्थात तुलसीदास एक कवि थे जो भारतीय इतिहास के मध्यकाल में रहते थे। उन्होंने निम्नलिखित में से किस भाषा में रामचरितमानस लिखा था? तो 5 सेकंड है आपके पास में सोचने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है अवधि, क्योंकि जो रामचरितमानस है उसे 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचा गया था। और अगर यहाँ पे रामचरितमानस का अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है लेक ऑफ द डीड्स ऑफ रामा, अर्थात राम के कर्मों की झील। रामचरितमानस में श्री राम के कर्मों के बारे में बताया गया है, उनकी अच्छाइयों को रखा गया है। और रामचरितमानस जो है वो हिंदी साहित्य की सबसे बड़ी कृतियों में से एक माना जाता है। और जो रामचरितमानस है उसे बनाते समय जो इसकी भाषा का प्रयोग किया था तुलसीदास ने, वो अवधी भाषा का प्रयोग किया गया था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं यहाँ पे। Who among the following was one of the speaker after Jawaharlal Nehru to address the parliament on the midnight of 15th August 1947? हिंदी में देखें तो 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को संसद को संबोधित करने वाले जवाहरलाल नेहरू के बाद निम्नलिखित में से कौन से एक वक्ता थे? तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, या नन ऑफ दीज। तो 5 सेकंड है आपके पास सोचने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को मध्यरात्रि को संसद के केंद्रीय कक्ष में 3 स्पीकर मौजूद थे। और वो जो 3 स्पीकर थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, चौधरी खलिकुजमन और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो यहाँ पे ऑप्शन में सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही दिया गया है, तो सिर्फ उसी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं यहाँ पे। द प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद वॉज बॉट अंडर द इंडियन यूनियन इन द ईयर, या हैदराबाद की रियासत को वर्ष में भारतीय संघ के अधीन लाया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 1963, 1952, 1948 और 1950। तो इसका करेक्ट आंसर है 1948, क्योंकि हैदराबाद की रियासत को वर्ष 1948 में भारतीय संघ के तहत लाया गया था। इसे हैदराबाद डेक्कन के नाम से भी जाना जाता है और यह भारत के दक्षिण मध्य क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं यहाँ पे। द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द डैश अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात हिंद भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड ऑप्शन डी इज प्रेसिडेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे प्रेसिडेंट, क्योंकि भारत में जो वित्त आयोग है जिसे हम लोग फाइनेंस कमीशन बोलते हैं
उसका गठन संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और जो पहला वित्त आयोग था, जो पहला फाइनेंस कमीशन था, उसे 1951 में गठित इस्टेब्लिश किया गया था। और जो इसके अध्यक्ष से उस टाइम वो थे केसी नियोगी। और वित्त आयोग की मुख्य भूमिका, जिसे मेजर रोल बोलते हैं, अगर उसके ऊपर नज़र डालें तो राज्य और केंद्र सरकार के बीच विभाज्य करों की आय को विभाजित करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं यहाँ पे। द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 इंसर्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं 21A, 39A, 22A, 56C। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 21A, क्योंकि संविधान संशोधन अधिनियम, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं, वो भारत के संविधान में अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 21A में डाला गया था। और भारत के संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल, जिसे बोलते हैं 21A, जाति, वर्ग या पंथ या धर्म आदि के बावजूद भारत के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का एक सकारात्मक अधिकार है। तो वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो भाई लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। डेली आपको मैं यहाँ पे कुछ ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस ला के आपको कराता रहूँगा, और इनके जो कॉन्सेप्ट हैं पीछे इनको डिटेल्ड में डिस्कस भी करेंगे। जल्द ही एप्टीट्यूड आपको शुरू करने वाले हैं, और ज्योग्राफी की जो क्लासेस है वो अनूप सर ले रहे हैं, तो आप लोग उनको देखें। तो चैनल को यार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।